Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the second lecture of our chapter Boolean Algebra of subject Digital Electronics. तो जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को हमारा सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फॉर द बेसिक ऑफ के मैप। तो के मैप का जो बेसिक है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है हमारा। तो वी आर स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो जिन स्टूडेंट ने हमारा प्रीवियस जो वीडियो प्रोवाइड किया हमने डिजिटल बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही हमारे पास यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा का यूज़ हम बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि टू फाइंड द मिनिमल एक्सप्रेशन हम वी यूज़ बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा का यूज़ हम मिनिमल एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अनुसार इफ़ वी हैव एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारी इस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू सी, यानी a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 2 3, वी कैन गिव a टू एज 1, b as 2 and c as 3. So we can write it 1 plus 2 and 1 plus 3. Here two terms are same and two terms are different. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को हम लोग जब मिनिमाइज़ करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। तो इस हमारा जो ये क्वेश्चन है, अगर इसको हमारा बेसिक जो हमारे पास थ्योरम से बेसिक जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, अगर उनका यूज़ करके हम इसको सॉल्यूट करना चाहेंगे तो हमारे पास नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b वी आर गिविंग एट 1 प्लस 2 1 2 एंड 3। तो 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3, तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर वी नो दैट a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस b इज रिटन एज सेम। तो 1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 a प्लस बी। तो देखा आपने, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे में किसी भी क्वेश्चन को हम लोग मिनिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या मिनिमल एक्सप्रेशन में फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन वी हैव a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b अगेन वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। वी आर नेमिंग ईयर 1 2 and 3, 1 plus 2 and 1 plus 3. We get a plus a complement, so a plus a complement is equals to 1 and we get a plus a b complement, a plus b complement as here. तो अभी आपको ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं और हमारे पास कमेंट बॉक्स है आपके पास, तो हमारा कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर कमेंट करना है। So now we are going to discuss Consensus theorem. तो according to Consensus theorem we have, if we have three variable, अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल a b a कॉम्प्लीमेंट c एंड b c, और यहाँ पर हमारे पास a b में और b c में b हमारे पास रिपीट हो रहा है, इस तरह से a कॉम्प्लीमेंट c में हमारे पास c और b c में c रिपीट हो रहा है, तो हम b c को एलिमिनेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट थ्योरम द थर्ड वेरिएबल कैन बी, द थर्ड टर्म कैन बी एलिमिनेट। तो a b वी गेट a b प्लस a कॉम्प्लीमेंट c, वी गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो अब इस थ्योरम को अगर हमें ये थ्योरम हमें थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, बट वी कैन प्रूव दिस। तो फॉर द शेक ऑफ प्रूविंग, तो इसको प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए वी कैन यूज़ द मिनिमाइजेशन मेथड्स। हम मिनिमाइजेशन मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, तो ए बी एंड वी कैन टेक कॉमन सी फ्रॉम दिस टू टर्म्स। जब c को हम कॉमन लेंगे तो वी गेट a कॉम्प्लीमेंट b एंड a कॉम्प्लीमेंट प्लस b एंड a b। तो वी कैन टेक इट 1 2 3, देन वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम 1 plus 2 and 1 plus 3, तो 1 a b plus c एंड a b plus a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। तो वी कैन टेक कॉमन हेयर b को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो बाई टेकिंग b एज कॉमन वी गेट b a प्लस 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट एंड हेयर a b प्लस c इज सेम एज हेयर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, वी गेट a b प्लस c इंटू b
प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं तो वी गेट द सेम एक्सप्रेशन दैट इज़ वी यूज्ड फॉर द क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो वी कैन यूज़ अ डिफरेंट अप्रोच। तो वी कैन यूज़ अ डिफरेंट अप्रोच दैट इज़ the question is a b a complement c and b c. So we can add here the third term, we can add the third term a and a complement, as we know that a and a complement, a plus a complement is equals to 1, a plus a complement is equals to 1. So we can use a plus a complement here. It does not affect the ओरिजिनल इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन में a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से इस पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इंटू ए, तो हेयर बी सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी कैन टेक ए बी कॉमन from these two expression. So by taking AB common from these two expression, we get AB plus 1 AB into 1 plus C complement, and 1 plus C complement is equals to 1. Similarly, we can take AC from these two expressions, A complement C from these two expression. So by taking A complement C from these two expression, we get A complement C is equals to 1 plus B, and in this way we can say that AB इंटू ए कॉम्प्लीमेंट सी, वेयर ए 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है, इसका एक शॉर्टकट है ए पी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ये सॉल्यूशन है, मिनिमल एक्सप्रेशन है। इस कंसेस्ट इस पूरी थ्योरम को हम लोग कंसेस्ट थ्योरम से नाम से जानते हैं, और इसका हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं अब हम लोग। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारे पास जो है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लेंगे, ताकि हम आगे भी इसको यूज़ कर सकें बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, इफ़ ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, अगर कोई भी वेरिएबल उनमें 2 बार आता है, इफ़ ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंट, और यदि कोई एक टर्म हमारी कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंटेड है, देन वी कैन एलिमिनेट द ग्रुप ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल। तो हम जो हमारा रिपीटिंग वेरिएबल है उसके ग्रुप को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप पहले इस शॉर्ट ट्रिक को समझ लें। इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, इफ़ ईच वेरिएबल कम ट्वाइस, अगर कोई भी वेरिएबल उनमें से कोई भी वेरिएबल 2 बार आ रहा है, और इफ़ ओनली 1 वेरिएबल इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंट, और सिर्फ एक वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी है और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी है, तभी हम थर्ड वेरिएबल्स के थर्ड ग्रुप को हम रिपीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तभी हम रिपीटिंग वेरिएबल के थर्ड ग्रुप को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन। तो रिपीटिंग वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ दैट इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, इफ़ ईच वेरिएबल कम ट्वाइस, अगर हमारा कोई वेरिएबल अगर हमारा कोई भी वेरिएबल 2 बार आ रहा है, और वी हैव कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और हमारे पास एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तभी हम हमारा जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट एक ग्रुप है जो वेरिएबल्स का, हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल। तो वी हैव क्वेश्चन a प्लस बी, a प्लस सी एंड बी सी। तो हेयर 3 वेरिएबल, वी हैव 3 वेरिएबल, फर्स्ट कंडीशन विल बी सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई इफ़ ईच वेरिएबल कम ट्वाइस। अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल है उनके कम हमारे ट्वाइस आने वाले वेरिएबल्स को देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो ए तो हमारे पास कोई रिपीटिंग नहीं है, बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो बी इज रिपीटिंग, ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट रिपीटिंग एंड सी इज रिपीटिंग। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ग्रुप बी प्लस सी बिकॉज बी एंड सी बोथ आर रिपीटिंग। So by eliminating this b plus c, we get a plus b and a complement c. तो इस तरह से हमने मिनिमल एक्सप्रेशन फाइंड करा by eliminating one term. Now we are going to do this question a plus b, b plus c and a plus c. Now there is if we have 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हैं इसमें, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन, ईच वेरिएबल कम ट्वाइस। अब जो वेरिएबल हमारे ट्वाइस आ रहे हैं, a ट्वाइस आ रहा है, b ट्वाइस आ रहा है, एंड इफ़ ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो c एंड c, तो एक वेरिएबल हमारा कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसमें हमारे पास जो कंसिस्ट थ्योरम है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो
repeating variables are a plus b, so we can eliminate a plus b and we get b plus c and a plus c complement. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें प्रोवाइड करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट टर्म्स. तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a c कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर हम फिर से यही देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें कौन सी टर्म्स दो बार आ रही हैं. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स. सेकंड कंडीशन इफ ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस. तो यहाँ पर हम जो ट्वाइस आने वाले वेरिएबल्स हैं, b कॉम्प्लीमेंट ट्वाइस आने वाला वेरिएबल एंड c कॉम्प्लीमेंट ट्वाइस आने वाला वेरिएबल है. नाउ थर्ड कंडीशन इफ 2 टर्म्स आर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. तो यहाँ पर a एंड a आर both in uncomplimented and complement form, so we can eliminate because there are three conditions are satisfied, so we can eliminate these term from this expression. We get minimal expression a complement b complement plus ac. इसी तरह से हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो डी मॉर्गन थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a into b का complement. The complement of sum is equals to product of complement. According to De Morgan theorem, the complement of sum is equals to product of complement. The complement of sum is equals to product of complement, and the complement of product is equals to sum of complement, and the complement of product is equals to sum of complement. तो इस थ्योरम का यूज़ भी हम बहुत सारी जगहों पे बहुत ही वाइड एक इसका हमारा यूज़ है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज द बुलन एक्सप्रेशन, बुलन फंक्शन. तो इट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. बुलन फंक्शन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि बुलन कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि बुलन कांस्टेंट आर बाइनरी कांस्टेंट 0 and 1. बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं a b c आर बाइनरी अल्फाबेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन एल्जेब्रिक वेरिएबल्स दैट इज यूज्ड एज बाइनरी वेरिएबल. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन इट सिंबल फॉर्मेट. तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और नॉट, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं. बुलन फंक्शन में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो उनके सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम और के लिए प्लस, एंड के लिए डॉट, एंड नॉट के लिए हम प्राइम का यूज़ करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं. तो अ फंक्शन कैन बी रिटन एज f of variable is equals to expression. So a function can be written as f of variable is equals to expression, where variable is a set of binary variable. तो set of binary variable हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे लिखे होते हैं. एक्सप्रेशन कंटेन कॉन्स्टेंट्स. तो 0 and 1 एक्सप्रेशन कंटेन कॉन्स्टेंट दैट इज 0 and 1. ऑपरेटर्स दैट इज प्लस और एंड नॉट, एंड वेरिएबल दैट इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट. इस फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. एंड ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग इज अ पैरेंथेसिस. तो दो वेरिएबल्स को जब हम ग्रुप करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग पैरेंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस वी कैन ग्रुप 2 or more वेरिएबल्स. वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर द example of function expression. So here is the function a, b and c. The a, b and c are the binary variables, set of binary variables, and the expression is a plus b complement c. तो a plus b complement c. तो a plus b complement c में हमारे पास ये जो a plus b complement c है प्रोडक्ट टर्म है with ending with oring, plus is representing or, and product is representing and. Here a, b and c are literals. तो literals हैं. प्रोडक्ट टर्म को हम कंजंक्शन ऑफ लिटरल्स भी कहते हैं. प्रोडक्ट टर्म्स को हम कंजंक्शन ऑफ लिटरल के नाम से भी जानते हैं. इस तरह से हम लोग f a b and c, फंक्शन ऑफ a b and c is equals to a b c and a plus a complement plus c. So these are some terms, and some term is also called as disjunction of. Now we are going to discuss about concept of SOP and POS. तो कंसेप्ट SOP और POS का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं. द लिटरल्स एंड प्रोडक्ट टर्म्स
and some terms, the literal and product terms and some terms are arranged into one of two form. तो literals होते हैं जो product terms होते हैं, और some terms होते हैं जो कि हमारे किसी बुलन एक्सप्रेशन के लिए या फिर बुलन फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं. उनको हम दो फॉर्म्स में अरेंज कर सकते हैं. First form is the SOP form, that is called sum of product form, and second form is the product of sum form. तो sum of product form के बारे में हम लोग फर्स्टली डिस्क्राइब करने वाले हैं यहाँ पर. तो sum of product term, the sum of product is a group of product termed or together, जिनको और किया गया है. sum of product is group of product. sum of product वह ग्रुप है जिसमें के प्रोडक्ट टर्म्स को एक दूसरे के साथ ऑड किया गया है. तो इसे डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं या फिर डिस्जंक्टिव नॉर्मल फार्मूला भी कहते हैं. तो एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी. तो दीज आर द प्रोडक्ट टर्म, दीज टू आर द प्रोडक्ट टर्म विच आर ऑल टुगेदर. इन दोनों टर्म्स को हमने एक सम साइन से यानी और ऑपरेटर से, एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर से, प्रोडक्ट टर्म्स को एक और ऑपरेटर से ज्वाइंट किया है, ग्रुप किया है. तो इस फॉर्म को, तो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन की इस फॉर्म को ही हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड एसओपी और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. तो इफ ईच टर्म इन एसओपी फॉर्म कंटेन ऑल द लिटरल, द एसओपी the SOP form is known as standard or canonical SOP form. तो यदि हमारे पास जो SOP फॉर्म है, यदि हमारे पास SOP एक्सप्रेशन है, उस SOP एक्सप्रेशन में ईच टर्म में सभी लिटरल मौजूद हैं, ईच टर्म में सभी लिटरल्स मौजूद हैं, तो उस SOP को स्टैंडर्ड SOP कहा जाता है. यदि किसी भी SOP फॉर्म में कोई भी किसी भी एसओपी फॉर्म में किसी भी टर्म में कोई भी लिटरल मिसिंग रहता है, तो उस एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं कहा जाता. स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को ही हम कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के ईच इंडिविजुअल टर्म को एक मीन टर्म के नाम से जाना जाता है. स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के ईच इंडिविजुअल टर्म को मीन टर्म के नाम से जाना जाता है. तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एसओपी फॉर्म की. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल लिया है, एफ ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. तो हेयर वी कैन सी हेयर दैट ए एंड सी, literal b is the missing, also a b literal c is the missing, also b c literal a is the missing. क्योंकि a और c में हमारा जो literal b है, a और c टर्म में जो ये टर्म है हमारे पास a c, इस टर्म में हमारे पास literal b मिसिंग है, और इस तरह से हमारे पास b और c में हमारे पास c टर्म, हमारे पास c literal मिसिंग है. इस तरह से b c में a literal मिसिंग है. इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम एसओपी फॉर्म का स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं कह सकते. इस टर्म को एसओपी फॉर्म तो बोलेंगे, बट वी कैन नॉट से एयर इट स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. सो एसओपी फॉर्म को हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है, इसको ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है. तो किसी भी फॉर्म को, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हमें एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें वी कैन कन्वर्ट इट with the help of some step that is given in the next slide. तो इसके लिए conversion of SOP to standard SOP, find the missing literal in each product term. तो each product term में मिसिंग लिटरल्स को फाइंड करना है. सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, या सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, उसमें हम फाइंड द मिसिंग लिटरल इन ईच प्रोडक्ट टर्म. तो ईच प्रोडक्ट टर्म के लिए हम मिसिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे. जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर बी हमारा मिसिंग है, तो इसका मतलब बी इज़ द मिसिंग लिटरल. ए बी सी मिसिंग है, तो सी इज़ द मिसिंग लिटरल, एंड बी सी, तो ए इज़ मिसिंग, सो ए इज़ द मिसिंग लिटरल. Now second step is AND product term with missing literal plus its complement. तो जो हमारा missing literal है, जो हमारा product term है, ये product terms जो है हमारे पास, इन product term को हमें AND करना है with the missing literal plus its complement form. तो इस के जो missing term है literal है, उसको
और प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को, जैसे कि हमने ए सी, तो ए सी के साथ हमने मिसिंग टर्म दैट इज़ बी प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ए बी, तो मिसिंग टर्म इज सी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज सी कॉम्प्लीमेंट। बी सी, द मिसिंग टर्म इज ए एंड द कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड हमारा जो स्टेप है, एक्सपेंड द टर्म एंड रीऑर्डर लिटरल। तो हमें टर्म्स को एक्सपेंड करना है, इन टर्म्स को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। तो ए सी बी, ए बी सी एंड ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी ए प्लस बी सी ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन टर्म्स को हमें रीऑर्डर करना है, यानी कि जिस तरह से हमारे वेरिएबल लिखे हुए हैं ए बी सी, इस तरह से हमें इनको भी लिखना है। तो यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी एंड बी सी ए, तो यानी ए बी सी हमारे पास 3 बार आ रहा है, तो हम इसको सभी टर्म्स में सिंगल टर्म, इस सभी टर्म्स को ए सी बी बी सी एंड ए सी बी एंड बी सी ए को एक सिंगल ए बी सी से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ए सी बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम रीऑर्डर करेंगे ए बी एंड सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसी तरह से हमारे पास ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी रीऑर्डर करेंगे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव बी सी ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज रीऑर्डर्ड फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो रीऑर्डर जरूर करना है हमारा एक्सपेंड करने के बाद। सो क्यों ही हम किसी भी टर्म को किसी भी एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और क्यों ही हमें रीऑर्डर और एक्सपेंड और रीऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम पुट द कॉम्प्लीमेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉम्प्लीमेंट टर्म इज इक्वल्स टू 1। तो इस चीज़ को देखते हुए हम फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। So here we are putting here complement term as 0 and complement term as 1. So A is the uncomplement term, B is the uncomplement term and C is the uncomplement term. Then we can replace it by 1 1 1. Similarly A is the uncomplement term that is written as 1, B is the complement term that is written as 0, C is the uncomplement term that is written as 1. Similarly A B C complement is written as 1 1 0 and A complement B C represent as 0 1 1. तो function of a b c can be written as 1 1 1 plus 1 0 1 plus 1 1 0 plus 1 0 1 1. So this is a binary representation of variable. We can convert the binary numbers into decimal number, that is 111 is 7, 101 is 5, 110 is the 6 and 011 is a 3. So the function a b c can be written as summation of 7563 summation of 7563। तो यहाँ पर 7 की जगह पर प्लीज़ 3 लिख लीजिएगा, ये गलत टर्म है एक यहाँ पर, इसको 3 कंसिडर कर लीजिएगा। तो फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ 7563 इज द सम ऑफ मीन टर्म, बिकॉज ईच टर्म ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी इज कॉल्ड मीन टर्म, क्योंकि ईच स्टैंडर्ड एसओपी की ईच टर्म को मीन टर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास समीशन है मीन टर्म्स का। तो क्योंकि यहाँ पर 7 इज़ अ मीन टर्म, 5 इज़ अ मीन टर्म, 6 इज़ अ मीन टर्म एंड 3 इज़ अ मीन टर्म। सो वी कैन ये हमारा जो फंक्शन है, यही फंक्शन हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व एक्सप्रेशन फॉर के मैप का यूज़ करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट से हमारा जो के मैप है हमारा यहाँ इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट होता है। तो के मैप के बारे में हम लोग वी विल डिस्कस इन द सेकंड लेक्चर। और हमारा जो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सब वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच।